हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल MBA फार्मिंग में। मित्रों, अभी हम आए हैं अपने ग्रीन फॉडर वाले खेत में, जहां पर हमने अपने पशुओं के लिए हरा चारा का व्यवस्था किया है। तो आज आपको हम बताएंगे हरा चारा का क्या महत्व है। डेयरी फार्मिंग में हरा चारा का कितना अधिक महत्व है। ऐसा माना जा रहा है कहिए, या फिर बिल्कुल ये 100% सत्य है कि बिना हरा चारे का डेयरी फार्मिंग संभव नहीं है। अगर डेयरी फार्मिंग में सक्सेस होना है तो हरा चारा लगाना ही पड़ेगा। सूखा चारा पर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। सूखा चारा बस पेट भरने के लिए, उसमें कोई कुछ पौष्टिक है नहीं, सिर्फ फाइबर है। लेकिन हरा चारा में बहुत सारा तत्व है जो पशु को मिल जाता है। बहुत ऐसे किसान हैं जो मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर वो हरा चारा का ही इस्तेमाल करते हैं तो उनसे उनके पशु का गाभिन होने में जो समस्या आती है वो सब समस्या दूर होती है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं अपना हरा चारा मैनेजमेंट, जो हमने किस तरह से मैनेजमेंट किया हुआ है। नेपियर, ये आप देख रहे हैं नेपियर। इतना बड़ा बड़ा हो गया है। इसका कटिंग हमने शुरू कर दिया है और इसको बढ़ाना है। इस बार हम इसको बढ़ाएंगे। इसको लगभग 3-4 कट्ठा में और इसको लगाना है। ये बहुत इतना बड़ा बड़ा हो गया। इधर से अपना कटिंग भी शुरू हो गया है। और ये रहा सूडान जो हम लोग के इधर है, जिसको कि ज्वार भी कई जगह कहा जाता है। तो ये देखिए, इस तरीक़ा से हमने इसका एक कटिंग ले लिया है। और उधर से हमने कटिंग लिया है, तो उधर से उस तरफ से हमने कटिंग किया है। तो उस तरफ से बढ़ते इधर के तरफ अपना जिस अनुसार से हमने कटिंग किया है उस अनुसार से ये बढ़ रहा है। एक कटिंग और इसमें लेंगे। काफ़ी बेहतरीन अभी पशुओं के लिए भी हरा चारा का बहुत ही अच्छा साधन है। हरा चारा लगाने से भी है कि भूसे की भी बचत होती है और पशु बहुत ही तंदुरुस्त रहता है। खाने इस हरा चारा का खाने से पशु का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, उसका पाचन शक्ति अच्छा रहता है और दूध में भी बढ़ोतरी होता है। फिर आपका उसका गर्भावस्था ठीक रहता है, समय पर हीट में आएगी, गाभिन होगी। और सबसे बड़ा डेयरी फार्म में है कि अगर पशु समय से गाभिन हो गई और समय से बच्चा दे दी तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर इसका लाभ लेना है तो हमको हरा चारा लगाना ही पड़ेगा। ये हमारा पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, उस तरफ से लेके पूरा जो आप देख रहे हैं, ये इस तरफ तक पूरा ये 10 कट्ठा का खेत हमने अपने पशुओं के लिए रिजर्व कर लिया है। अभी वर्तमान में हमारे पास 3 पशु है, लेकिन हमने अपना 10 कट्ठा में ये हरा चारा लगा दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन अभी के समय के लिए बहुत ही ज़रूरी है हरा चारा, एकदम मस्ट। बिना हरा चारा का डेयरी फार्म असंभव है। और हम जो पिछला बार डेयरी फार्म में फेल हुए थे, उसमें एक ये भी कारण है कि हमने सही से हरा चारा का उपयोग नहीं किया, जिसके कारण हमारा डेयरी फार्म असफल होने का एक भी कारण है। और जो है कि फिर हम इसमें नेपियर लगाएंगे और अपना एक फसल चक्र बना लिया है हमने, जिससे कि सालों भर हमारा लगभग हरा चारा मिलता रहा। इसी में से हमने साइलेज भी बनाया है। जब ये जो सूडान है इसका मात्रा अधिक हो गया था तो हमने साइलेज बना लिया, ताकि बीच में अगर गैपिंग आए, लगभग 10-15 दिन का गैप आ सकता है, तो उसमें हमारा ये काम दे। अभी हम इधर से इसका कटिंग शुरू करेंगे। नेपियर का कटिंग शुरू किए हैं, उसमें से खिलाना चालू कर दिए हैं। और जब तक हमारा ये नेपियर समाप्त होगा तब तक फिर हमारा ये सूडान है, जो ज्वार है, वो फिर से तैयार हो जाएगा। और फिर तब तक हम उधर से खाली जो होगा उसमें से फिर बरसीम लगा देंगे और नेपियर लगाएंगे। तो नेपियर मान के चलिए अगले साल फरवरी महीना से अच्छा उसका उत्पादन होने लगेगा।
तो मेरे कहने का मतलब है, मेरा आज का वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हरा चारा मस्ट बी इम्पोर्टेंट। हर हाल में अगर आपको डेयरी फार्म में सक्सेस होना है तो हरा चारा लगाइए। हरा चारा एक तरह से कहिए कि बहुत ही बेहतरीन और बचत भी डेयरी फार्मर को एक अच्छा बचत हो जाता है इससे। अब भूसा देखिए 10 रुपये केजी है अभी के टाइम में। अगर भूसा अभी 10 रुपये केजी है तो अगर आप अपने एक गाय को अगर 7 से 8 केजी भूसा प्रतिदिन खिलाते हैं तो उसका कीमत हो गया 80 रुपया। और अगर अपने आप हरा चारा लगाए हुए हैं और अगर आप हरा चारा खिलाते हैं एक पशु को 30 केजी भी खिलाते हैं तो उसको मात्र 2 केजी भूसा का ज़रूरत है। तो 80 रुपया उसमें लग रहा था केवल भूसा में, और अगर हरा चारा के साथ खिलाएंगे तो मात्र 20 रुपया लगता है। और साथ में जो पशु के लिए शरीर का मेंटेन के लिए दाना का ज़रूरत है वो 1 केजी दाना भी हमारा बचत होता है। तो 60 रुपये और वो 30 रुपये है, टोटल में इनकी 90 रुपये का हमारा बचत हो रहा है। और पशु भी हमारा उससे बेहतर स्वस्थ हो रहा है, दूध उत्पादन भी मेंटेन रह रहा है, शरीर उसका बेहतर हो रहा है। तो इन सब के लिए हमको हरा चारा लगाना ही पड़ेगा। तो आज का वीडियो इसी के लिए, हरा चारा के लिए था। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारे पास जो भी जानकारी है बहुत ही मित्रों हमारे पास कुछ जो हम पहली बार फेल हुए तो उसमें हम कुछ जानकारी का भी अभाव था, जो कि हमने उसके बाद इसमें जानकारी इकट्ठा किया। अपने 2-3 मित्र हैं, 2 मित्र हैं हमारे वेटनरी कॉलेज पटना, उसके बाद 1-2 डॉक्टर हैं, उन लोगों से हमने संपर्क किया, उन लोगों से जानकारी प्राप्त किया। तो धीरे धीरे हम उसकी जानकारी भी आप लोग को देते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।